स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे टाइम एंड वर्क के अंदर एक्सरसाइज 11.1। बच्चों, टाइम एंड वर्क हम लोगों ने आर.डी. शर्मा से लिए, चैप्टर 11 है क्लास 8 का। आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। राकेश कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, हाउ मच वर्क कैन ही डू इन 4 डेज। तो बच्चों यहाँ पे पूछा है कि राकेश जो है वो एक पीस ऑफ वर्क जो है 20 डेज में कर रहा है। अब पीस ऑफ वर्क मीन्स वन पीस ऑफ वर्क को 20 डेज में कर रहा है। सो हाउ मच वर्क कैन ही डू इन 4 डेज, तो वही वर्क को 4 डेज में कितना कर पाएगा ये हमको उसमें फाइंड करना है। तो देखते हैं बच्चों इसमें क्या क्या गिवन है। तो बच्चों पीस ऑफ वर्क हमने 1 माना है, तो लिख लेते हैं लेट द पीस ऑफ वर्क बी 1 मान लेते हैं इसके अंदर। अब हम ये देख लेते हैं कि नंबर ऑफ डेज कितने बच्चे, नंबर ऑफ डेज टेकन जो दिया हुआ है यहाँ पे, नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट होल वर्क यानी कि 1 वर्क। तो बच्चों उसने लगाया 20 डेज यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग 2 तरह से कर सकते हैं, एक तो यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड, और दूसरा डायरेक्ट वेरिएशन से। क्योंकि बच्चों यहाँ पे टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क जो है दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि टाइम ज्यादा होगा तो हम ज्यादा काम कर पाएंगे, कम टाइम होगा तो हम कम काम कर पाएंगे। तो इसलिए हम डायरेक्ट वेरिएशन भी इसको यूज कर सकते हैं, या अदरवाइज हम लोग यूनिटरी मेथड भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो बच्चों यूनिटरी मेथड के अंदर मैं आपको एक एक बार दोनों में दिखा देता हूँ। पहले यूनिटरी मेथड ट्राई करते हैं, यूनिटरी मेथड से आंसर निकाल के देखते हैं। तो बच्चों एक्चुअल के अंदर हमको निकालना है क्या, हाउ मच वर्क कैन बी डन। तो इट्स मीन वर्क हमको निकालना है तो हम वर्क को इधर रख लेंगे, और टाइम जो है हमारे पास वो हम लोग लेफ्ट साइड पर रख लेंगे। तो इस तरह की स्टेटमेंट बनाएंगे जैसे कि यहाँ से चलता हुआ हम टाइम लिखें यहाँ पर, तो यहाँ पे वर्क आ जाए। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन बाय राकेश इन 20 डेज। तो कितना वर्क किया है, इज इक्वल टू किधर आ गया, वर्क किधर आ गया, कितना 1 वर्क, होल वर्क कर रहा है। तो बच्चों उसने पूछा हाउ मच वर्क कैन ही डू इन 4 डेज। तो देयरफॉर वर्क डन बाय राकेश। तो बच्चों आप लोगों ने यूनिटरी मेथड में करा होगा कि हम पहले 1 डे का निकालते हैं। तो 1 डे के अंदर देख लेते हैं 1 डे में कैसे निकालेंगे। 1 को हम डिवाइड कर देते हैं 20 से, तो इतना वर्क हो गया। अब वो कह रहा है कि 4 डेज के अंदर, तो हम फाइंड कर लेते हैं। सो वर्क डन बाय राकेश इन 4 डेज। तो बच्चों आपको पता है जब भी हम 1 डे का निकालते हैं तो हम डिवाइड कर देते हैं वैल्यूज को 1/20। अब हमने 1 डे की जगह पे 4 डेज का निकालना है, तो ज्यादा डेज का निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देयरफॉर ये हो जाएगा 1/20 इंटू 4। तो इट्स मीन ये 1/5 वर्क हो जाएगा। 4 1 सा 4 5 सा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/5 बचेगा बच्चों। तो इसका आंसर कितना हो गया, 1/5 वर्क। तो ये तो आंसर हो गया बच्चों ये हमारा यूनिटरी मेथड से। अगर हम डायरेक्ट यूज करें डायरेक्ट वेरिएशन, तो ये दूसरा मेथड है जो आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन के अंदर बच्चों क्या है, हमारे पास 2 चीजें यहाँ पे टाइम है और वर्क है, टाइम एंड वर्क है, ठीक है बच्चों। डायरेक्ट वेरिएशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारा, डायरेक्ट वेरिएशन का फॉर्मूला है हमारा x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। तो इसमें से हम एक को x1 मान लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं यहाँ पे। तो x1 पहले का जो टाइम था, टाइम यानी किस में दिया हुआ है, यहाँ पे डेज में दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या था, 20 डेज के अंदर कितने काम हो रहा था, होल 1 वर्क हो रहा था। तो वर्क को यहाँ पे क्या मान लेंगे हम लोग y1। फिर वो कह रहा है कि कितने 4 डेज के अंदर, तो x2 को हम 4 रख लेंगे और y2 ये हमने फाइंड करना है। तो बच्चों जो फॉर्मूला लगेगा वो तो यही वाला है इसका। तो उसको इसी तरीके से इसको x1 मान लिया, इसको x2 मान लिया, इसको y1, इसको y2 मान लिया, ठीक है बच्चों। तो इसे कैसे फाइंड करेंगे, देयरफॉर टू फाइंड y2 फॉर्मूला वही लगा देंगे, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। तो x1 हमारा कितना है, 20 है, y1 हमारा 1 है, इज इक्वल टू 4x2 हो गया, और y2 तो हमने फाइंड करना ही है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के अंदर y2 इधर आ जाएगा, 4 इधर है, 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड में ऊपर, और 20 यहाँ नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में नीचे।
तो बच्चों यहाँ पे भी हम डिवाइड करके देखेंगे तो 1/5 वर्क ही आ रहा है। तो इस तरह से आप दो मेथड अप्लाई करके या तो यूनिटरी मेथड से या फिर डायरेक्ट वेरिएशन से आप इनके आंसर फाइंड कर सकते हो। दोनों ही केस में आंसर सेम आएंगे। ठीक है बच्चों, तो टाइम एंड वर्क का आप ये ध्यान रखिए कि टाइम एंड वर्क जो है यहाँ पे वो डायरेक्ट वेरिएशन के अंदर है। ठीक है बच्चों, टाइम एंड वर्क जो है एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो टाइम ज़्यादा होगा तो वर्क होगा, अगर टाइम कम होगा तो वर्क कम होगा उस हिसाब से। अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, रोहन कैन पेंट 1/3 ऑफ अ पेंटिंग इन 6 days। तो रोहित जो है वो 1/3 ऑफ अ पेंटिंग 6 days के अंदर पेंट कर देता है। 1/3 मतलब कि अगर ये पेंटिंग को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो इतना पोर्शन, ये 1 2 3, तो इतना पोर्शन 1/3 पोर्शन जो है वो 6 days के अंदर इसे पेंट कर देता है। तो हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट पेंटिंग। तो इसको ये पूरा ही पेंट करना हो, कंप्लीट करना हो पेंटिंग को, तो उसको कितने डेज लगेंगे यहाँ पर, हाउ मच डेज ही विल टेक। तो इसकी अपनी एबिलिटी, इसकी कैपेसिटी के हिसाब से हम इसको चेक कर लेंगे। तो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका हम। तो सॉल्यूशन 2 में क्या लिखेंगे हम लोग, लिखते हैं पहले गिवन क्या है, डेज टेकन बाय रोहन टू कंप्लीट 1/3 पेंटिंग। तो कितने डेज हैं, 6 days। ये गिवन है हमारे पास 6 days के अंदर। तो हमको डेज ही निकालना है, तो निकालेंगे। सो डेज टेकन बाय रोहन टू कंप्लीट होल पेंटिंग, यानी कि पूरे को 1 मानेंगे। हमारा होल वर्क क्या माना जाएगा, 1। तो इस केस में क्या करेंगे, 1 को निकालना है तो क्या करेंगे, हम 6 को डिवाइड कर देंगे 1/3 से, यानी कि 6 × 3/1। इट्स मीन इसको 18 डेज लग जाएंगे। तो बच्चे वैसे भी आप सोचिए कि ये 1/3 जो है 6 days में कंप्लीट कर देगा, तो सीधी सी बात है कि ज़्यादा करेगा, उसके 3 गुना करेगा, तो फिर वो डेज भी हिसाब से 3 टाइम्स हो जाएगा। 6 3 से 18 डेज। तो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा, 18 डेज ही आंसर हो गया हमारा। तो 1/3 पेंट है वो 6 days में करता है, तो पूरा 1 यूनिटरी मेथड अप्लाई करके 18 डेज में कंप्लीट कर देगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों, अनिल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। अनिल जो है एक पीस ऑफ वर्क, यानी वही 1 होल पीस ऑफ वर्क 5 days में कर रहा है। एंड अंकुर इन 4 days, और अंकुर भी वही काम को 4 days में कर रहा है। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू द सेम वर्क इफ द वर्क टुगेदर। अब बच्चों यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये कितना टाइम लगाएंगे अगर ये दोनों अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एक साथ बैठ के काम करते हैं। तो बच्चों लिख लेते हैं इसके अंदर जो इनका डिटेल दी हुई है वो देख लेते हैं। अनिल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। तो अंकुर कैन डू a piece of work in 4 days। ठीक है बच्चों, तो ये कह रहा है कि हम मानते हैं कि अगर इफ अनिल in 5 days can do a work is equal to 1। मान लीजिए अनिल जब 5 days के अंदर पूरा एक काम कर लेता है, तो 1 डे में कितना करेगा, यहाँ पर हम अनिल का और अंकुर का 1 डे का वर्क निकालेंगे पहले। तो therefore अनिल in 1 day can do, तो 1/5 वर्क हो जाएगा बच्चों। 1 को डिवाइड कर देंगे 5 से, 1/5 वर्क। और इफ यहाँ पे अंकुर जो है, अंकुर in 4 days कैन डू अ वर्क, ये 4 days में कितना काम कर लेता है बच्चों, पूरा एक काम। सो therefore अंकुर in 1 day कैन डू 1/4 वर्क। तो बच्चों इसके इसमें क्या करेंगे हम लोग, अनिल का और अंकुर का दोनों का एक डे का 1 डे का वर्क निकाल लेंगे, कितना निकाला है। अब इनका दोनों का मिलके एक साथ निकालते हैं।
तो वर्क डन बाय अनिल एंड अंकुर इन 1 डे। तो बच्चों दोनों का 1 डे का है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो दोनों मिला के 1 डे में दोनों ने मिलके कितना काम किया वो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो क्या करेंगे, अनिल का कितना है 1/5 प्लस 1/4, तो आ जाएगा हमारा 24 प्लस 5, यानी कि 9/20 वर्क कर रहे हैं दोनों मिलके एक दिन में। ठीक है बच्चों, यहाँ पे पता चल गया कि अनिल और अंकुर दोनों एक दिन के अंदर 9/20 वर्क कर रहे हैं। अब हम ये पूछ रहे हैं कि होल वर्क कितने में करेंगे दोनों मिलके। क्वेश्चन क्या है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू द सेम वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। तो सेम वर्क यानी कि पूरा एक काम कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो हमें पता है कि सो इफ बोथ कैन डू 9/20 वर्क कितने दिन में कर रहे हैं, इन 1 डे। ठीक है बच्चों, हमने जो निकाला था अनिल और अंकुर का 1 डे का निकाला था 9/20, तो ये दोनों मिलके 9/20 वर्क 1 डे में कर रहे हैं। तो देन बोथ कैन डू होल वर्क यानी कि 1 वर्क। बच्चों ये 1 है, इन ये 1 को डिवाइड कर देंगे 9/20 से, तो हो जाएगा हमारा 20/9, यानी कि दोनों मिल बैठेंगे तो 2:2/9 डेज लगा देंगे, काम को खत्म कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले हमें अनिल और अंकुर का 1 डे का निकालना है। अनिल का सेपरेट 1 डे का, अंकुर का 1 डे में कितना काम किया, फिर उन दोनों का मिला के प्लस कर देंगे दोनों का। तो 1 डे के अंदर दोनों ने मिलकर 9/20 वर्क किया। फिर ये 9/20 वर्क 1 डे में कर रहे हैं, तो मेरा होल वर्क ये लोग इसको हम यूनिटी मेथड की तरह करके इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 2:2/9 डेज आ जाएगा। इट्स मीन दोनों मिल जाएंगे तो काम कहीं जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, मोहन टेक्स 9 आवर्स टू मो अ लार्ज लॉन। तो मोहन को यहाँ पे कितना घंटा लग रहा है, 9 आवर्स लग रहे हैं एक लार्ज लॉन को पूरा मूव करने के अंदर। ही एंड सोहन टुगेदर कैन मूव इन 4 आवर्स। लेकिन वो और सोहन दोनों मिल जाते हैं तो ये काम जल्दी खत्म हो जाएगा 4 आवर्स के अंदर। सो हाउ लॉन्ग विल सोहन टेक टू माउ द लैंड इफ ही वर्क्स अलोन। तो अगर सोहन को अकेले काम करना पड़े, अकेले काम को मोहन को तो पता ही है 9 आवर्स में कर रहा है, दोनों का मिल के 4 आवर्स के अंदर है। सोहन का पता करना कि सोहन को अकेले काम करना पड़े तो उसे कितने आवर्स लग जाएंगे। तो ऐसे करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 4। तो वो में पहले हम लोग डिटेल लिख लेते हैं। टाइम टेकन by Mohan to mow a lawn 9 hours, and time taken by Mohan and Sohan both to mow a lawn is equal to 4 hours। तो ठीक है बच्चों, हम देखते हैं कितने फ्रैक्शन, पहले हम 1 आवर का निकाल लेते हैं। जैसे पीछे उन्होंने डेज के अंदर 1 डे के हिसाब से निकाला था, अब इसके अंदर 1 आवर में कितना ये लॉन मूव कर लेगा और मोहन और सोहन दोनों 1 आवर में कितना कर लेंगे। तो देखते हैं, फ्रैक्शन ऑफ लॉन मूव बाय मोहन इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/9। 9 आवर्स लग रहे हैं तो 1/9 कर लेंगे। एंड फ्रैक्शन ऑफ लॉन मूव बाय मोहन एंड सोहन इन 1 आवर। तो 1 आवर में कितना हो जाएगा, 4 आवर है तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो ये 1/4 लॉन हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं कि वर्क डन उसने पूछा है कि अकेला सोहन कितने में करेगा। तो बच्चों हमको एक चीज देखनी है, यहाँ पे मोहन और सोहन दोनों का दिया हुआ है और एक हमको मोहन का दिया हुआ है, मोहन का दिया है और मोहन सोहन का दिया है। तो ये मोहन और सोहन के फ्रैक्शन में से अगर हम मोहन का फ्रैक्शन माइनस कर दें तो हमारा से सोहन का बचेगा वर्क। तो हम इसको देख लेते हैं, वर्क डन बाय सोहन
इन 1 आवर। कैसे लिखेंगे इसको, कैसे इसका फॉर्मूला बनाएंगे, वर्क डन बाय बोथ इन 1 आवर। ठीक है, इसमें माइनस कर देंगे वर्क डन बाय मोहन इन 1 आवर। तो अगर हम वर्क डन बाय बोथ इन 1 आवर को माइनस कर देंगे, फ्रैक्शन को माइनस कर देंगे, वर्क डन बाय मोहन इन 1 आवर, तो हमारा वर्क डन बाय सोहन इन 1 आवर आ जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 1/4 जो कि ये है, इसको माइनस करना पड़ेगा 1/9 से। तो बच्चों ये आ जाएगा 36, 9 - 4 दैट इज इक्वल टू 5/36। तो इतना। तो बच्चों 1 आवर के अंदर सोहन जो है 5/36 लॉन को मूव कर लेगा। तो हमको लिखा है कि पूरे लॉन को करना है, पूरे यानी 1 फ्रैक्शन को उसने मूव करना है। तो कैसे लिखेंगे, इफ, अब यहाँ पे इतना क्लियर हो गया कि 5/36 जो फ्रैक्शन है लॉन का इज मूव्ड बाय सोहन इन 1 आवर। इतना तो हमें पता चली गया कि 5/36 जो है 1 आवर में हुआ है। तो पूरा कितना होगा, पूरे को हम कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। देयरफॉर होल लॉन इज मूव्ड बाय सोहन इन, तो यूनिटरी मेथड अप्लाई कर देंगे, ये 1 यहाँ आ जाएगा, पहले के इसके इसको डिवाइड कर देंगे, 5/36 ऊपर चला जाएगा और 1 यहाँ पर है बच्चों। तो यानी कि 36/5 हो जाएगा। तो 7:1/5 आवर्स लग जाएंगे बच्चों। अगर अकेला सोहन लगेगा तो उसको 7:1/5 आवर्स लग जाएंगे पूरे लॉन को मूव करने के अंदर। ठीक है बच्चों, तो आप या तो इसमें समझ लीजिए कि ये फ्रैक्शन था ऑफ द लॉन, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्रैक्शन ऑफ लॉन को अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे, वैल्यू को, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दें, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दें, तो वो किसमें, आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा इस यूनिटरी मेथड के हिसाब से। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तब तक इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने क्लासमेट्स के साथ, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू बच्चों।